सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम टू बायोलॉजी मैवरिक्स। मैं हूं स्वराज मोहंती और पिछले वीडियो में मैंने ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि यकीन बैच आपको क्यों चूज़ करना सही रहेगा और उसके रिव्यूज़ मैंने बताए थे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा अनअकैडमी वर्सेस फिजिक्स वाला, कौन सा बैच हमें ज्वाइन करना चाहिए फॉर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू। तो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों बैचेस के कॉस्ट। अनअकैडमी दो अपने क्या कहते हैं ऑप्शंस देता है, जिसमें आपका होता है प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस और आइकॉनिक में तीन चीज़ों का फर्क होता है। सबसे पहला कि आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा और एक स्टडी प्लानर मिलेगा, ठीक है, जो कि प्लस में नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, और जो तीसरा चीज़ है वो सबसे भी इंपॉर्टेंट होता है और वो है आपका कॉस्ट। ऑब्वियसली दो चीज़ें एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो इनका 10,000 का डिफरेंस रहेगा। प्लस आपका होगा 28,000 का, 28K का, और ये आपका होगा 38K का। ये बात होगी कॉस्ट की। अब बात करते हैं यकीन बैच की कॉस्ट की। यकीन बैच का जो कॉस्ट होगा इट विल बी 3,500 या 3,500। हाँ, मैं मानता हूँ 10 गुना अराउंड डिफरेंस रह रहा है, बट ये इसका कॉस्ट है। ठीक है, तो ये बात होगी कॉस्ट की। तो बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट में आ जाता है तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना बिजनेस शुरू करेगा विथ फीका कंटेंट। ऑब्वियसली फीके कंटेंट के साथ कोई शुरू नहीं करेगा, और फीके कंटेंट की बात आ गई तो यार छोड़ो, वो एक्सेल नहीं कर पाएगा। और करेंटली आप दोनों के ट्रेंड्स देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इन लोगों ने कैसे एक्सेल किया है। इसलिए तो ये टॉपिक बन रहा है आज की, यकीन को अनअकैडमी के साथ दोनों को क्या कहते हैं हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्यों कोई और प्लेटफॉर्म में कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों अभी करेंटली टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर नीट। तो क्यों है ये तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही। कौन सा आपको चूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। मैं बस कुछ अच्छे पॉइंट्स कुछ खराब पॉइंट्स अकॉर्डिंगली और अपने खुद के व्यूज थोड़े दे दूंगा आप लोगों को, जिससे आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो बात हो गई हमारी कॉस्ट की। अब कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में ऐसा है कि दोनों के कंटेंट ही ऑसम है, दोनों के कंटेंट ऑसम है और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो टीचर्स वाला पार्ट आता है, देखो टीचर्स तो दोनों ही बहुत अच्छे रखेंगे, दोनों के पास टीचर्स अच्छे हैं, इसलिए इनका जो लेवल है हाई गया है। लेवल ऑफ टीचिंग बहुत ही अच्छी है दोनों की। ठीक है, तो बात आ जाती है यहाँ पे कि आपका जो अनअकैडमी है उसके पास एक वाइड रेंज ऑफ टीचर्स है। अब ये वाइड रेंज ऑफ टीचर्स से मैं क्या मतलब है, मेरा ये मतलब है कि इसके पास मेडिको से लेके टॉप ऑथर्स ऑफ टॉप बुक्स ऐसे लोग आके पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन यकीन बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो इसके पास टॉप टीचर्स तो हैं, ठीक है, लेकिन वो वैरायटी नहीं है। मतलब कि ऐसा है ना कि अगर आपको किसी से फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ रही है लेकिन उसका जो टीचिंग मेथड है आपको इनऑर्गेनिक पे समझ में नहीं आ रहा केमिस्ट्री में, तो आप किसी और टीचर से पढ़ लेना। ठीक है, आपके पास ये एक ऑप्शन रहता है, जो कि फिजिक्स वाला का जो एक इकोसिस्टम है उसमें अभी करेंटली यकीन बैच में हमारा क्या कहते हैं अलग से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए 3 टीचर्स हैं और बायो के लिए 2 टीचर्स हैं। तो आपको जो भी है इन्हीं ऑप्शंस में से ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनअकैडमी का बैच एक कदम आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका जो है कॉस्ट और अवेलेबिलिटी और रीच। ठीक है, चलिए, तो रीच से मेरा क्या मतलब है? रीच से मेरा ये मतलब है कि कौन कौन अवेल कर सकता है। देखो, अगर आपका बजट 28K 38K है तभी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, और ये भी आजकल के टाइम पे एक अमाउंट है जो कुछ क्या आई थिंक 40% ऑफ इंडियन पीपल हु आर ड्रीमिंग टू बिकम डॉक्टर, उनके लिए भी अमाउंट बड़ा है। ठीक है, ये अमाउंट अभी भी बड़ा है, लेकिन वो लोग निकाल लेंगे। वो लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पेरेंट्स का एक यही है ना कि क्या कहें, आपकी बच्चों की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ द फैक्ट। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स वाला बाजी मारती है क्योंकि 3,500 इज द कॉस्ट, और ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये चीज़ हर बच्चे तक पहुँच सके। और फिजिक्स वाला इज़ नॉट अ बिग ब्रांड लाइक अनअकैडमी जो कि IPL स्पॉन्सर कर रही है, अलग अलग वेब सीरीज़ को फंडिंग दे रही है, तो वो चीज़ प्रमोशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं पढ़ाई ओरिएंटेड, ज़्यादा पढ़ाई ओरिएंटेड दोनों ही हैं। ठीक है, बट इट इज़ confined to studies and it has a bigger reach in a lot of things। अब खुद बोलो यार, विराट कोहली अनुष्का शर्मा आके अनअकैडमी से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें हैं अनअकैडमी से। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है नीट। तो नीट से अगर हम रिलेट करके दोनों को देखें, दोनों ही बहुत अच्छे हैं,
लेकिन अनअकैडमी के पास वाइडर रेंज ऑफ टीचर्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अवेलेबिलिटी देखो ना, इस कॉस्ट की वजह से हर इंसान तक पहुँच सकता है। और ऐसा भी नहीं कि कंटेंट बेकार है, कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था स्लाइटली लेस देन एक्सीलेंट, और वो स्लाइटली लेस देन एक्सीलेंट इसलिए, अगर मैं एक्सीलेंट बोल दूंगा, अगर आपको कहीं से कहीं कोई कमी निकल आएगी, आप तो मेरे को गालियाँ दोगे, इसलिए मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा हाई नहीं रख रहा, थोड़ा आपको क्या कहते हैं लेवल पे रख रहा हूँ, जितना वो है एक्चुअल में, लिटिल बिलो एक्सीलेंट। अनअकैडमी को मैं हाई सुपीरियर नहीं कहूँगा, लेकिन इसके पास ये एक एडवांटेज रह रहा है कि इसके पास रेंज ऑफ टीचर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका यूएसपी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से और अनअकैडमी का वाइड रेंज ऑफ टीचर्स की वजह से क्या कहते हैं, आप कह सकते हो एक टाई बन रहा है। तो आपको क्या चूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपको 3500 में अच्छा क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, या आपके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स, मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ मोर टीचर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी, अब सोच लो यार, 28,000 में टॉप टीचर्स मिल रहे हैं तुमको, ये भी कॉस्ट का कुछ। अब आप ऑफलाइन कोचिंग में देख लो 1 लाख 1.5 लाख, और उन्हीं टीचर्स के साथ सड़ते रहो, ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और ये भी कुछ कम नहीं है। तो अकॉर्डिंगली मैं कहूँगा कि अभी ये दोनों ट्रेंडिंग बैचेस हैं। आपको जो भी चूज़ करना है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। आप अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको कौन से टीचर्स की टीचिंग पसंद आ रही है, आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, एंड फॉरमोस्ट आपका बजट कितना रह रहा है, ठीक है। अगर आप 28K 38K देने के लिए राजी हो तो ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके लिए वो बजट कम है तो यकीन बैच बहुत बढ़िया चीज़ ला रही है। अगर आपका एम है कि क्या कहते हैं हमारा, कि मुझे क्या कहते हैं फिजिक्स वाला का कंटेंट ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो आप वो वाला ज्वाइन करो, ठीक है। पूरी मर्जी आपकी है, आपको अलग सर की पढ़ाई अच्छी लग रही है, आपको तरुण सर की पढ़ाई अच्छी लग रही है, आप उधर ज्वाइन करो। आपको आनंद सर की अच्छी लग रही है, आपको प्रतीक सर की बेटर लग रही है, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करो। टीचर्स को एक बार अच्छी से परख लो बिफोर यू चूज एनीथिंग। तो मैंने कह दिया वाइड रेंज ऑफ टीचर्स चूज करना है तो अनअकैडमी, और अगर आपका बजट थोड़ा नीचे बैठ रहा है और आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो ऑब्वियसली यकीन बैच। फिर आते हैं अलग सर के, से पहले भी जो पढ़ चुके हैं उनके हिसाब से मेरा जैसे सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हमेशा अलग सर के लिए, ठीक है। तो मैं पर्सनली आपको कुछ ऐसे रिकमेंड नहीं करने वाला, आपको अपने हिसाब से अपने क्राइटेरिया सेट करके चूज करना है। आपका बजट कितना है, आपके लिए टीचर्स कितने मायने रखते हैं, कौन से टीचर्स आपको पसंद है, गूगल करें सारे टीचर्स को जो आपके बैचेस में शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर कोई भी डिसीजन ले। मेरे हिसाब से इन्हीं 2 बैचेस में से ही चूज करें, कोई अलग बैच ना चूज करें। आई बिलीव कि ये दोनों अभी करेंटली लीडिंग है, तो कोई भी अगर आप चूज करेंगे तो आपका इन दोनों में से ज़्यादा फायदा होने के चांसेस है, ठीक है। क्योंकि अब सोचो यार, किसी बादशाह को कोई टक्कर दे रहे हैं तो हुकुम का इक्का ही होगा। फिजिक्स वाला इज द हुकुम का इक्का, यकीन बैच इज द हुकुम का इक्का, और अभी अनअकैडमी बादशाह बना हुआ है। तो आने वाले सालों में ही पता चलेगा, मतलब आने वाले साल तो नहीं, इस साल अगर फिजिक्स वाला की रैंक्स बहुत अच्छी आ गई, मेरा कॉम्पिटिशन है, तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पिछले वीडियो से ज़्यादा प्यार या कम प्यार मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ रियली ग्रेट डे अहेड। दिस इज सुराज मोती साइनिंग ऑफ।